2024 के चुनावों का जो है बिगुल बज चुका है। वादों की छड़ी तो अब भी लगेगी, अब भी लगातार मैनिफेस्टोज़ में जो है डेली वेजेस का ज़िक्र होगा। और अब कितना विश्वास और कितना विकास? देखिए, इस बार डेली वेजर झांसे में आने वाला नहीं है, ये क्लियर शब्दों में। आज हमने जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले आज मेरे जम्मू डिवीज़न के लगभग 8-10 डिपार्टमेंट के जो मेरे रिप्रेजेंटेशन साथी हैं, उनको हमने यहाँ पर बैठे मीटिंग की, डिस्कशन किया। जिस प्रकार से पीएचई के मेरे डेली वेजर साथी हैं, वो लगातार संघर्षरत हैं। इरिगेशन के मेरे साथी हैं, लगातार संघर्षरत हैं। पीडीडी के और भी इश्यूज़ के साथ पीडीडी के साथी जो है, उसमें कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स का भी सपोर्ट था, और जो उनके रेगुलराइज स्टाफ है, एम्प्लॉइज जॉइंट एक्शन कमेटी है, पूरी एक टीम के माध्यम से उनका चल रहा है। और भी महकमों का जिक्र करूं, हर तरीके से डेली वेजर्स अपनी आवाज़ जो है वो लगातार उठा रहे हैं। उसी मसले में मैंने आज अपने पूरी टीम के जहां पर रिप्रेजेंटेशन उनको बुलाया और बैठ के डिस्कशन हुआ कि सरकार जो है अकेले जो फाइट है वो करने से ना सरकार कहीं ना कहीं डेली वेजर्स को हल्के में ले रही है। कभी पीएचई से हम प्रदर्शन करते हैं तो वो कहते हैं कि अभी पीडीडी वाले नहीं करेंगे, पीडीडी से करते हैं तो इरिगेशन वाले नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आज हमने इस मुहिम का आगाज़ कर दिया है कि आने वाली 2 अक्टूबर को, यानी कि महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती पर अहिंसा के रास्ते पर चल करके पूरे जम्मू कश्मीर से हर एक डिवीज़न, सब डिवीज़न, सेक्शन लेवल पे और तमाम महकमा से जहां भी मेरे डेली वेजर साथी, कहीं 5 की गैदरिंग है, कहीं 10 हैं, कहीं 20 हैं, कहीं 50 हैं, वो अपने अपने एरिया वाइज बैठ करके एक दिन का अनशन सत्याग्रह के तौर पर के अन्न त्याग करके उस दिन मेरे डेली वेजर्स बैठेंगे। और ये एक मैसेज है, चाहे यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा जी की एडमिनिस्ट्रेशन है, या उसके साथ साथ केंद्र सरकार गृह मंत्री जी, क्योंकि जम्मू कश्मीर इस समय यूटी के रूप में है और यूटी जो है डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री के अधीन आती है, उन तक भी ये मैसेज है कि ये 61,000 परिवार कैजुअल लेबर्स जो है, ये अहिंसा परमो धर्मा के रास्ते पर ये बिगुल बजने जा रहा है कि 2 तारीख को महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती पर मेरे कैजुअल लेबर्स डेली वेजर साथी जो हैं वो अनशन करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि हम हमेशा अहिंसा के रास्ते पर ही चलेंगे। डेली वेजर हिंसा का रास्ता भी बड़ी जल्दी अख्तियार कर सकता है। अगर सरकार की तरफ से मैं कहूँगा कि कोई पॉजिटिव रिस्पांस जल्द नहीं आता है तो बहुत जम्मू कश्मीर में अगर कोई भी विभाग अच्छे से काम कर रहा है तो उसका श्रेय डेली वेजर्स को जाता है। लेकिन क्या डेली वेजर्स की ज़िंदगी में विकास हुआ है? क्या उस तरह से जो लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावेदारी करते हैं कि हम सबके साथ के साथ चलते हैं, सबका विकास करते हैं और हमारे प्रयास के कारण सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव आए हैं, तो क्या सच में डेली वेजर्स की ज़िंदगी में बदलाव आए हैं कि डेली वेजर्स का विकास हुआ? और क्या प्रयास जो है यहाँ पर केंद्र सरकार कर रहा है जम्मू कश्मीर के लिहाज से? पवन जी मेरे साथ है। विभिन्न विभागों के डेली वेजर्स की आवाज़ बनते हैं और अध्यक्ष के रूप में इनको चुना भी गया और ये कहा गया है कि एक विभाग नहीं, हर एक विभाग का डेली वेजर इस समय परेशानी का सामना कर रहा है। तो पवन जी क्या लगता है, इस समय जो लगातार दावेदारी की जा रही है कि सबका साथ भी मिल चुका है, अब प्रयास भी हम कर चुके हैं और विकास भी हो चुका है, कितनी सच्चाई? सबसे पहले तो मैं व्यूज़ टुडे की पूरी टीम, खासतौर पर रूहानी जी आपका जो है शुक्रगुजार हूँ कि लगातार कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स की आवाज़ जो है, जब भी हमने ग्राउंड पे उतरे हैं, जब आवाज़ उठाने का प्रयास किया, मीडिया ने, आपने पूरा अहम रोल निभाया, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार। जो आपने कही है कि सबका साथ सबका विकास, जहाँ तक मैं जिक्र करूँ, प्रधानमंत्री जी का ये वादा जो है, ये शायद कहीं ना कहीं जो है वो कहावत भी है कि आसमान से गिरा और खजूर पे अटका। वही मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का 61,000 परिवार जो वादा 2014 में इलेक्शन में जब कैंपेन चल रहा था, प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी उधमपुर की ललकार रैली में बोला था कि जम्मू कश्मीर के 2 ही अहम मुद्दे हैं। सबसे बड़ा अहम मुद्दा है धारा 370 और 35A को हटाना, और दूसरा जो जम्मू कश्मीर के 61,000 परिवार कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स लोग हैं, इनके लिए जो है स्थायी हल, स्थायी नियुक्ति, रेगुलेशन जिसे कह लें, वो करना। जब केंद्र सरकार द्वारा धारा 370 और 35A को हटाया गया, उस समय जम्मू कश्मीर का एक ही तबका ऐसा था जिसने इस बात का वेलकम किया कि धारा 370 का जो वादा था वो उन्होंने बोला था, वो अपना वादा पूरा किया।
अब दूसरी कमिटमेंट जो है वो कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स की है। ये मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से और कई बार मीडिया में ये बात बोल चुका हूं कि प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, अपना वादा याद करिए जो आपने 2014 में इलेक्शन के कैंपेन के समय ललकार रैली उधमपुर में, लेकिन ये इस समय 2024 के चुनावों का जो है बिगुल बज चुका है। वादों की छड़ी तो अब भी लगेगी, अब भी लगातार मैनिफेस्टोज में जो है डेली वेजेस का जिक्र होगा, और अब कितना विश्वास और कितना विकास। देखिए, इस बार डेली वेजर झांसे में आने वाला नहीं है, ये क्लियर शब्दों में। आज हमने जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले आज मेरे जम्मू डिवीज़न के लगभग 8-10 डिपार्टमेंट के जो मेरे रिप्रेजेंटेशन साथी हैं उनको हमने यहाँ पर बैठे मीटिंग की, डिस्कशन किया। जिस प्रकार से पीएचई के मेरे डेली वेजर साथी हैं वो लगातार संघर्षरत हैं, इरिगेशन के मेरे साथी हैं लगातार संघर्षरत हैं, पीडीडी के और भी इश्यूज़ के साथ पीडीडी के साथी जो है उसमें कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स का भी सपोर्ट था, और जो उनके रेगुलराइज स्टाफ है, एम्प्लॉइज जॉइंट एक्शन कमेटी है, पूरी एक टीम के माध्यम से उनका चल रहा है। और भी महकमों का जिक्र करूं, हर तरीके से डेली वेजर्स अपनी आवाज़ जो है वो लगातार उठा रहे हैं। उसी मसले में मैंने आज अपने पूरी टीम के जहां पर रिप्रेजेंटेशन उनको बुलाया और बैठ के डिस्कशन हुआ कि सरकार जो है अकेले जो फाइट है वो करने से ना सरकार कहीं ना कहीं डेली वेजर्स को हल्के में ले रही है। कभी पीएचई से हम प्रदर्शन करते हैं तो वो कहते हैं कि अभी पीडीडी वाले नहीं करेंगे, पीडीडी से करते हैं तो इरिगेशन वाले नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आज हमने इस मुहिम का आगाज़ कर दिया है कि आने वाली 2 अक्टूबर को, यानी कि महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती पर अहिंसा के रास्ते पर चल करके पूरे जम्मू कश्मीर से हर एक डिवीज़न, सब डिवीज़न, सेक्शन लेवल पे और तमाम महकमा से जहां भी मेरे डेली वेजर साथी, कहीं 5 की गैदरिंग है, कहीं 10 हैं, कहीं 20 हैं, कहीं 50 हैं, वो अपने अपने एरिया वाइज बैठ करके एक दिन का अनशन सत्याग्रह के तौर पर के अन्न त्याग करके उस दिन मेरे डेली वेजर्स बैठेंगे। और ये एक मैसेज है, चाहे यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा जी की एडमिनिस्ट्रेशन है, या उसके साथ साथ केंद्र सरकार गृह मंत्री जी, क्योंकि जम्मू कश्मीर इस समय यूटी के रूप में है और यूटी जो है डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री के अधीन आती है, उन तक भी ये मैसेज है कि ये 61,000 परिवार कैजुअल लेबर्स जो है ये अहिंसा परमो धर्मा के रास्ते पर ये बिगुल बजने जा रहा है कि 2 तारीख को महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती पर मेरे कैजुअल लेबर्स डेली वेजर साथी जो हैं वो अनशन करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि हम हमेशा अहिंसा के रास्ते पर ही चलेंगे। डेली वेजर हिंसा का रास्ता भी बड़ी जल्दी अख्तियार कर सकता है। अगर सरकार की तरफ से मैं कहूँगा कि कोई पॉजिटिव रिस्पांस जल्द नहीं आता है तो बहुत जल्द। कितने साल हो गए संघर्ष को? लगभग 6 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है। 2016 से मैंने डेली वेजर्स की आवाज़ बनना शुरू किया था, इस बात को, मुद्दे को उठाना शुरू किया था। और बड़े अफसोस के साथ मैं जिक्र जरूर करूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था 370 हटाते हटाते उन्हें लगभग 7-8 साल लगा दिए, और इस समय 370 को हटाए हुए भी जो है 4 साल का समय, शायद 4था साल चल रहा है। तो डेली वेजर का इशू जो अपना दूसरा वादा है, जम्मू कश्मीर में फिर से इलेक्शन का बिगुल बजने वाला है, असेंबली के या लोकसभा के इलेक्शन। तो लोकसभा में मैं खास तौर पर पीएमओ में बैठे हमारे मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी तक भी ये मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि फिर से कैंपेन करने से पहले एक बार ये वादे की तरफ ध्यान दीजिए कि प्रधानमंत्री जी ने अपने जो मुख बिंदु से शब्द कहे हैं, क्या वो ग्राउंड पे उतरे हैं? लेकिन वो तो यही कहेंगे ना, अगर फिर से भी भाजपा के नेता प्रचार में आएंगे, वो यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री की नीतियां जनहित में हैं और प्रधानमंत्री को स्टार प्रचारक के रूप में सबके समक्ष रखें, और एक बार फिर से कहेंगे वोट हमें दे दीजिए। देखिए, वोट की चोट भी करने से हम डेली वेजर पीछे नहीं हटेगा, और ये क्लियर मेरे कुछ साथी जो है वो शपथ ग्रहण कर चुके हैं। महकमा जल शक्ति के डेली वेजर्स ने जो है शपथ ग्रहण की थी कि हम जब तक हमारा मसला नहीं। आज इसी मसले में हमने मीटिंग की है। इलेक्शन में अभी थोड़ा समय है, लेकिन ये क्लियर मैसेज है हमारा, अगर सरकार की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता है, डेली वेजर्स के इशू को सॉर्ट आउट नहीं किया जाता है, तो वोट पे चोट भी जो है ये 61,000 परिवार करेगा। 61,000 परिवार इंटू अगर 10 करते हो तो लगभग 6 लाख के करीब जो वोटर है, और ये वोटर किसी एक टाउन या किसी एक सिटी का नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर के कोने कोने से जिक्र कर रहा हूँ। चाहे विधानसभा की इलेक्शन होगी,
चाहे लोकसभा की इलेक्शन होगी या फिर लोकल अर्बन बॉडीज़ की पंचायतों की भी इलेक्शन होगी, 61,000 परिवार मैं कहूँगा कड़े विरोध में जो है वो सामने नजर आएगा। और वोट की चोट, जिस प्रकार साथियों ने कहा कि भाजपा को वोट नहीं देंगे, तो ये क्लियर मैसेज है। अगर भाजपा हमारे हक में केंद्र सरकार कोई डिसीजन नहीं लेती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा जी नहीं डिसीजन लेते हैं, नहीं हमारे लिए रेगुलेशन पॉलिसी का प्रावधान लाते हैं, तो इसका कड़ा खमियाजा जो है वो आने वाले इलेक्शन में जो है वो प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी की पार्टी बीजेपी को जो है वो जम्मू कश्मीर में भुगतना ही पड़ेगा। और इसके साथ साथ खाली जम्मू कश्मीर का जिक्र नहीं करूंगा, अदर स्टेटों में भी इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि उनके मुखबिंदु से निकले हुए ये शब्द हैं कि धारा 370 और 35 एक पहला मुद्दा है और दूसरा वो 61,000 और फिर 9 साल बेमिसाल, ये किस तरीके से होंगे। इनका भी जो है डेली वेजर कड़ा विरोध करेगा और हर तरीके से, चाहे सोशल मीडिया का प्लेटफार्म होगा, और जितने अगर कोई मेरे डेली वेजर साथी सोशल मीडिया जो है इस्तेमाल करते हैं, उस पर भी ये पोस्टें जो है वो आए दिन वायरल की जाएंगी कि 10 साल बीतने के बाद भी जो है वो प्रधानमंत्री जी का वादा जो है वो पूरा नहीं हुआ है। कड़ा विरोध जो मैं कहूँगा वो इलेक्शन पे समय मिलेगा और पूरे भारत में ही जो है इसका विरोध, और ज़रूरत पड़ेगी, जिस प्रकार मैं पहले भी कई बार इंटरव्यूज़ में जिक्र किया है कि अगर सरकार की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता है, पहला स्टेप हमारा अहिंसा परमो धर्म, उसके बाद अगर डेली वेजर हिंसा का रास्ता भी चुनता है तो उसकी सारी जिम्मेवारी जो रहेगी वो केंद्र सरकार की रहेगी। गृह मंत्री जी के अधीन जम्मू कश्मीर यूटी आती है, उनकी रहेगी, और ख़ास तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी की रहेगी, क्योंकि उनकी छवि जो है वो 10 सालों से डेली वेजर उनकी छवि के ऊपर जो है वो इंतज़ार कर रहा है कि कब माननीय प्रधानमंत्री जी अपना वादा जो है पूरा करेंगे। वरना मैं कहूँगा कि आने वाले समय में इलेक्शन का बिगुल भी, जिस प्रकार से आपने कह दिया है, बिगुल बजने वाला है। और दूसरा, 2 अक्टूबर के बाद पहला रास्ता अहिंसा परमो धर्म, अनशन करके अहिंसा के रास्ते पे, ज़रूरत पड़ी तो हिंसा में बदलते भी देर नहीं लगती है। और अगर ज़रूरत पड़ी नहीं सरकार की तरफ से, तो ये तमाम 61,000 परिवार डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, चाहे वो जंतर मंतर हो या फिर जो है संसद भवन हो, उस तरफ अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए भी कदम पीछे नहीं करेंगे। देखिए, साफ तौर पर अंतिम निर्णय जो है वो ले लिया गया, और अंतिम निर्णय यही है कि जितने सालों से डेली वेजर संघर्ष कर रहे हैं रेगुलाइजेशन के दायरे में आने के लिए, उतने ही साल अब भाजपा को भी संघर्ष करना पड़ेगा सत्ता के शिखर तक पहुँचने के लिए। आप हमारे साथ बने देखते हुए जम्मू सुहान।